आज हम बात करेंगे विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 1987 में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना करने वाले मिस्टर निरंजन लाल डाटा और उनकी फैमिली थी। विजय सॉल्वेक्स ये कंपनी प्रोसेसिंग करती है क्रूड और रिफाइन करती है एडिबल ऑयल को, वनस्पति घी रिफाइन करती है, मस्टर्ड ऑयल बेचती है कंपनी, मस्टर्ड सीड बेचती है और ये कंपनी सेल करती है डी ऑयलेड केक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। आगे और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 663 करोड़ का है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो कंपनी का 2070 रुपीज़ का है। कंपनी का पी 9.4 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 753 रुपीज़ है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 28.2% का। आर जनरेट किया कंपनी ने इस साल 33.6% का। डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है कंपनी का, 0.48 है। 1 से कम रहता है तो अच्छा माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 70.5 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया इस साल 220 रुपीज़ तक। डेप्ट कंपनी का शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों मिला के 116 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, कंपनी के पास 81.2 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी ने टोटल सेल्स करके दिखाया इस साल 2070 करोड़ रुपीज़ का। आप देख सकते हो अपने मार्केट कैप से 3 गुना ज़्यादा सेल्स कर रही है कंपनी। हाईली अंडर वैल्यूड है कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 465 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 14 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 34.10 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 593 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 23 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 17 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 53.77 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 556 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 38 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 26 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 87.21 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 654 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 19 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 45.15 रुपीज़ का। आप देख सकते हो क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा रही है ये कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 876 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 16 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 10 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 32.07 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 1226 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 19 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 13 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 39.78 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 1448 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 27 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 21 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 64.54 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 2070 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 89 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 67 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 208.49 रुपीज़ का। पिछले साल से अगर आप इस साल को कंपेयर करोगे तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया है, प्रॉफिट बढ़ाया है और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाया है। प्रॉस जान लेते कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा खासा जनरेट करके दिखाएगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 65.30% के हिसाब से प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो कंपनी का देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें पता नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 26% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 33% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 46% रहेगा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का 65% है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 साल का 87% है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 149% रहेगा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज 67% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में 99% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया 372%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 17% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% का। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 34% का। आगे चलते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं।
मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 67.95% का। जून क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा। फॉरेन इन्वेस्टर का मार्च में कोई होल्डिंग नहीं था, लेकिन जून में होल्डिंग आया 0.05% का। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 32.05% का, और जून क्वार्टर में घट के 32% रह गया। अभी तक इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें।